9/11 जब तक ये भयानक सुबह दोपहर में बदलती है तो पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि उसामा बिन लादेन और ग्रुप अलकायदा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस हमले के कुछ ही दिनों बाद उसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देते हैं कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन फिर 2004 में जब यूएस इलेक्शंस होते हैं, 9/11 से तकरीबन 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है उसामा बिन लादेन की जानिब से, जिसमें वो ये एक्नॉलेज कर लेते हैं कि यूएस के चारों प्लेन क्रैश उन्होंने ही करवाए थे। उसकी चंद बड़ी वजूहात उसामा बिन लादेन की जानिब से रिवील की जाती है। उसामा बिन लादेन कहते हैं कि इन हमलों को करवाने के पीछे अलकायदा के चंद बड़े मोटिव थे, जिनमें ये भी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में होने वाले हमलों में इंटरफेयर कर रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेबनान में जो मुस्लिम के अगेंस्ट हो रहा था उसे सपोर्ट कर रहा था, चेचनिया में जो मुसलमानों के खिलाफ रशिया की जानिब से हो रहा था उसे सपोर्ट कर रहा था, इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था यूएस, सऊदी अरेबिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था यूएस, अपने ट्रूप्स को भेज रहा था जो सऊदी अरेबिया में। ऐसे कई रीजंस उसामा की जानिब से लिस्ट डाउन किए जाते हैं जो कहते हैं कि इसीलिए हमने अमेरिका पर हमले किए, हम बेसिकली अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे जो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था। इस 9/11 हादसे के 6 हफ्ते बाद जल्दी से एक पैट्रियट एक्ट पास किया जाता है यूएस कांग्रेस की जानिब से। कई पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट में मौजूद थे उन्होंने बिना पढ़े इस एक्ट को पास कर दिया। इस एक्ट में क्या खास बात थी? ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था, अथॉरिटी देता था अमेरिकन गवर्नमेंट को कि वो जितना चाहे अपने मुल्क के शहरियों को स्पाई कर सके। गवर्नमेंट के पास बेइंतहा पावर थी, वो सीक्रेटली हर चीज, हर बुक, हर डॉक्यूमेंट, पेपर, रिकॉर्ड पर नजर रखने लगे। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस एक्ट का इस्तेमाल किया, टेररिस्ट थ्रेट को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया अपने डिसेंटर्स को चुप करवाने के लिए। मतलब ये कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उनकी आवाज बंद करवाने के लिए। 9/11 के करीबन 12 साल बाद विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन इस चीज को एक्सपोज कर देते हैं। दुनिया भर में खबर फैलती है कि किस तरह यूएस गवर्नमेंट सर्विलियंस कर रही है, स्पाई कर रही है, एनएसए फोन रिकॉर्ड्स को कलेक्ट कर रही थी डेली कस्टमर से, बिना किसी वारंट के, बिना किसी एविडेंस के, लोगों को बिना बताए स्पाई कर रही है। दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को फिर 2 बच्चों ने तिगनी का नाच नचाया। उन 2 बच्चों ने अपने मुल्क के हर शहरी का बदला लिया, मिडिल ईस्ट में होने वाले हमलों का बदला लिया। वॉच आउट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट।